नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राजस्थान में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को रोकने के लिए राज्य सरकार ने शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक के लिए जिस वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा की है उसकी नवीनतम गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसके अनुसार जिला प्रशासन, पुलिस, जेल, होमगार्ड, कंट्रोल रूम, वार रूम, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन, सार्वजनिक परिवहन, नगर विकास प्रन्यास, विद्युत, पेयजल, स्वच्छता, टेलीफोन, सरकारी व निजी चिकित्सालय में स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले चिकित्सक व कार्मिक, न्यायिक सेवाओं से संबंधित सभी अधिकारी, कर्मचारी व अधिवक्ता एवं केंद्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुड़े सभी अधिकारी व कर्मचारी अपने उपयुक्त पहचान पत्र दिखाकर कर्फ्यू के दौरान भी अपनी सेवाएं प्रदान कर सकेंगे। इसी प्रकार बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन से आने अथवा जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति जारी रहेगी। गर्भवती महिलाओं व रोगियों एवं टीका लगवाने वाले व्यक्ति भी कर्फ्यू के दौरान गंतव्य स्थल तक आ जा सकेंगे। इसी तरह अंतर्राज्यीय व राज्य के अंदर माल परिवहन करने वाले वाहनों व लोडिंग अनलोडिंग करने वाले कर्मचारियों को भी कर्फ्यू के दौरान काम करने की छूट रहेगी। अपने आईडी कार्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया एवं समाचार पत्र वितरण करने वाले कर्मचारियों को सुबह 4 बजे से 8 बजे तक कार्य करने की छूट रहेगी। इसी प्रकार किसानों को मंडी तक अपनी कृषि उपज लेकर आने की छूट प्रदान की गई है। सहाड़ा, राजसमंद एवं सुजानगढ़ में मतदान दिवस 17 अप्रैल को कर्फ्यू का यह आदेश लागू नहीं होगा। विवाह समारोह व अंतिम संस्कार में विगत 14 अप्रैल को जारी किए गए आदेश की भांति ही कोविड नियमों की पालना पूरी सख्ती के साथ करनी पड़ेगी। प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वालों को प्रवेश पत्र दिखाने पर आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी। इसी प्रकार भोजन, किराने का सामान, फल, सब्जी, दूध, पशु चारा, दवाइयों की दुकानें, बैंकिंग सेवाएं व आईटी से संबंधित सभी सेवाएं देने वाले व्यापारियों को आवागमन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। सभी रेस्टोरेंट्स को रात्रि 8 बजे तक होम डिलीवरी करने की अनुमति भी प्रदान की गई है। इसी तरह इंदिरा रसोई में भोजन बनाने व वितरण करने, पेट्रोल पंप, कोल्ड स्टोरेज, निजी सुरक्षा सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं व एक्सपोर्ट संबंधी विनिर्माण इकाइयों तथा चिकित्सा उपकरण व दवाइयां बनाने वाली इकाइयों को चालू रखने की अनुमति प्रदान की गई है। साथ ही वे उत्पादन इकाइयां या सेवाएं जिनमें रात्रिकालीन शिफ्ट चालू है और निरंतर उत्पादन हो रहा हो उन्हें भी अपना कार्य यथावत जारी रखने की छूट दी गई है। ऐसी निर्माण इकाइयों को भी चालू रखने की अनुमति प्रदान की गई है जहां फैक्ट्री परिसर में ही श्रमिकों के रहने की सुविधा उपलब्ध है और वो कोरोना गाइडलाइन की संपूर्ण पालना कर रहे हैं। राज्य सरकार ने जिन गतिविधियों को जारी रखने की अनुमति प्रदान की है उनके अलावा भी यदि स्थानीय आवश्यकता के अनुसार किसी कार्य को जारी रखने की जरूरत है तो संबंधित प्रशासन द्वारा अनुमति प्रदान की जा सकती है। अब गौरतलब बात यह है कि राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएंगे, भारी जुर्माना ठोका जाएगा और संबंधित प्रतिष्ठान को सील करने की कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी। कोविड का संक्रमण काफ़ी तेजी से जिले में और पूरे देश में फैल रहा है। उस परिस्थिति को देखते हुए आज शाम 6 बजे से सोमवार को सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू डिक्लेयर किया गया है। इसकी सख्ती से पालना की जाएगी। मेरी आपके माध्यम से आमजन को ये अपील है कि कोविड के संक्रमण को और बढ़ते संख्या को देखते हुए सभी को घर में रहते हुए भी सावधानी रखनी है और कर्फ्यू की कड़ाई से पालना करनी है। चैन को ब्रेक करने के लिए घर में ही रहे, कर्फ्यू के दौरान घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकले अनलेस एंड अनटिल कोई अत्यावश्यक मेडिकल इमरजेंसी हो, उसके अलावा घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकले।
इस बीच सहाड़ा रायपुर विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव के अंतर्गत 17 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। लिहाजा तीसरे व अंतिम प्रशिक्षण के पश्चात सभी मतदान दल शुक्रवार को वोट डलवाने के लिए अपने अपने गंतव्य को रवाना हो गए। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने कहा कि मतदान के दौरान कोरोना गाइडलाइन की पालना निश्चित रूप से करवाई जाएगी। सहाड़ा बाई इलेक्शन के लिए कल मतदान होगा सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक। प्रत्येक मतदान केंद्र पे 1000 से ज़्यादा वोटर्स नहीं है। कोविड को ध्यान में रखते हुए ये किया गया है। साथ ही प्रत्येक मतदाता को एक ग्लोव्स दिया जाएगा जिससे कि बटन दबाते समय और उससे किसी प्रकार का संक्रमण नहीं फैले। और साथ ही हमारे पे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए और मास्क के लिए सभी प्रोविजंस मतदाता के लिए भी और मतदान कर्मियों के लिए भी किया गया है। मेरा आपके माध्यम से आम मतदाताओं को, सभी राजनीतिक दलों को और कैंडिडेट्स को ये आह्वान है कि कोविड की सिचुएशन को देखते हुए बहुत ही सावधानी रखना आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मतदाता यदि अपने इन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को ध्यान में रखेगा तो मैं समझता हूं कि बिना बाधा के हम इस चुनाव को संपन्न करा सकेंगे। जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने बताया कि क्षेत्र के 60 संवेदनशील मतदान केंद्रों पर बीएसएफ और आरएसी के जवान तैनात किए गए हैं। टोटल 60 प्लेसेस पे, 60 जगहों पे संवेदनशील मानते हुए उनके ऊपर सीपीएमएफ के रूप में बीएसएफ का और आरएसी का जाब्ता लगाया गया है। इन पे उनको ब्रीफ किया गया है। प्रत्येक मतदान केंद्र पे जो है एक पुलिसकर्मी, एक होमगार्ड और सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए एक होमगार्ड को लगाया गया है। इसके अलावा मोबाइल पार्टीज लगाई गई हैं, सीनियर सुपरवाइजरी ऑफिसर्स लगाए गए हैं और कुछ अन्य ऑफिसर्स को भी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगाया गया है। पूर्ण रूप से मिला के तकरीबन 2500 के आसपास की फोर्सेस पूरे डिप्लॉयमेंट में लगी है जो निष्पक्ष, भयमुक्त और फेयर चुनाव करवाने के लिए कार्य कर रही है। इधर भारतीय जनता पार्टी के कभी स्टार प्रचारक और धुरंधर वक्ता रहे गुलाबचंद कटारिया को अब भाजपा नेतृत्व ने तीनों उपचुनावों से दूर ही रहने और घर बैठने के लिए कह दिया है। यही नहीं, सहाड़ा, सुजानगढ़ और राजसमंद में लगे भाजपा के कई चुनावी पोस्टरों से भी कटारिया की तस्वीर हटा ली गई है। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि कटारिया ने कुंवारिया में आयोजित एक चुनावी सभा में हिंदुआ सूर्य महाराणा प्रताप के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर दिया था, जिससे बहुसंख्यक समाज में आक्रोश फैल गया और श्री राजपूत करणी सेना ने कटारिया के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। ऐसे में भाजपा को अपना जनाधार खिसक जाने की चिंता सताने लगी। लिहाजा गुलाबचंद कटारिया को फिलहाल घर बिठाने में ही बीजेपी नेतृत्व को बुद्धिमानी लगी। तो इस बुलेटिन में इतना ही। यदि ये आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।